डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा स्टूडेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऊंचाई और दूरी पर जो सरल समस्या है, एक टॉपिक प्रश्नावली 8 जो कि आपकी गणित की किताब में है, उस पर कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो पहले आप इसका बेसिक देखें। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल जिसे हम समकोण कहते हैं, और ये जो भी आपका चैप्टर है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही काम करता है। यानी कि हर प्रश्न में आपका जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार का होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये इसका आधार, और इन दोनों के अलावा जो बची भुजा है वो है आपके लंब। त्रिकोणमितीय अनुपात जिनमें हमने पढ़ा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 मान होते हैं। पर इस चैप्टर में हमारे ये 3 मान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। 9th में आपने पढ़ा है लाल कक्का के बारे में। इसका मतलब क्या है? एल बटा के, एल यानी लंब, के यानी कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला बन गया लंब बटे हुए कर्ण। कोस थीटा आधार बटे हुए कर्ण, ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण। फिर टेन एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार। ये 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे, साइन, कोस और टेन के। इसके अलावा इस बात का ध्यान दें कि जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ जो एक कोण बन रहा है, इसको मैं फिलहाल थीटा लिख रहा हूँ, ये जो कोण है इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, पुरानी किताबों में यहाँ 49 कोण भी लिखा हुआ हो सकता है। तो उन्नयन या 49 कोण एक ही बात है। और एक लाइन हम यहाँ बढ़ाते हैं बाहर की ओर, और फिर यहाँ से ये जो कोण बना रहा हूँ मैं, ये इस कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी हम जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो ये कोण बनता है, इस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें, उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, हमेशा बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ ये जेड बन रहा है, जेड की आकृति कोण संगत कोण होते हैं, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर यहाँ 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ भी 60 का होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 का होगा। बस ये ध्यान देना है कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने में बनता है, और अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। अब मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए एक मीनार है, ये मीनार, इस मीनार से 50 मीटर दूर यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। मीनार से 50 मीटर दूर एक पत्थर पड़ा हुआ है। इस पत्थर से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करनी, तो इसको आप एक्स, एच कुछ भी मान लीजिए। माना कि मीनार की ऊंचाई एच है। अब मुझे ये ज्ञात करना है, तो आप देखो कि ये क्या चीज़ है, तो ये है आपके लंब। तो लंब आपको दे रखा है एच। ये क्या है? आधार। कितना? ये 50 मीटर। अब लंब आधार इन तीनों में ढूंढे कहाँ आ रहा है, तो आप देखो लंब आधार टेन थीटा में आता है। ये मतलब लंब और आधार टेन थीटा में आते हैं, इसलिए हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो टेन थीटा का लगाएंगे। साइन और कोस क्यों नहीं लगा? क्योंकि साइन में लंब और कर्ण की जरूरत पड़ती है। तो लंब तो है पर कर्ण नहीं है। कर्ण की हमें न तो जरूरत है और न हमें दिया हुआ है। कोस में आधार कर्ण की जरूरत पड़ती है, तो आधार है पर कर्ण नहीं है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला टेन क्यों लगा? क्योंकि लंब और आधार दोनों हमें दे रखे हैं। अब लंब आधार है इसलिए टेन लगाया। अब यहाँ अगर 60 डिग्री है तो थीटा के स्थान पे आपको 60 लिखना है। अगर यहाँ 30 डिग्री हो तो थीटा के स्थान पे यहाँ 30 लिखना है।
तो tan 60 बराबर फॉर्मूला लगाओ आप लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपको ये tan का। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो प्रश्नावली 6 हम पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने अगर हमारा वीडियो प्रश्नावली 6 पे नहीं देखा तो आप पहले उसको अवश्य देखें, उसमें आपको सारे मान आपको मिलेंगे। एक सारणी है जो आपकी बुक में भी है चैप्टर नंबर 6 में। tan 60 का मान सारणी में जो आप देखेंगे तो वहाँ आपको नजर आएगा √3। तो tan 60 का मान हम सारणी से लिख देंगे √3, लंब h, आधार 50, यहाँ कुछ नहीं 1 लिख दो, अब वज्र गुणा कर लो तो h × 1 h, इसको इससे गुणा कर लो 50 √3, ये मीटर में होगा और ये हमारा आंसर। अगर हमें मान लो कि उत्तर पॉइंट में लाना है, दशमलव में लाना है, तो √3 का मान आप याद कर लें 1.732 होता है। अब इसको इससे गुणा करेंगे आप तो आपके ये आएंगे 86.6 अप्रॉक्स, लगभग जिसे हम बोलते हैं। यानी आप यहाँ तक लिखकर आंसर छोड़ते तब भी आंसर पूरा ही माना जाएगा। फिर भी आप चाहते हो कि मुझे पॉइंट में जवाब देना है, तो फिर ये मान याद रखो कि √3 का मान 1.732 होता है और इसको इससे को गुणा करने पर आपके ये मान आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे ही आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। इस पेड़ से कुछ दूरी पर यहाँ एक कार खड़ी है जिसको मैं C से व्यक्त कर रहा हूँ। इस कार से इस पेड़ के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण जो है वो आपके मान लीजिए 30 डिग्री है। तो बताइए कि कार इस पेड़ से कितनी दूरी पर है, यानी कार की पेड़ के जड़ से दूरी कितनी है, हमें ये पता करना है। तो इसकी पता करने से इसको अक्ष मान लो आप। अब आप इस चित्र में मान देखो आप कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो लंब तो दे देगा आपके 6 मीटर, आधार x। अब लंब आधार इन तीनों में कहाँ है देखो आप, तो लंब आधार ये है। लंब आधार देने का मतलब tan थीटा में यूज करना है। तो tan थीटा का मान इस बार देखो 30 डिग्री है, तो यहाँ लिख दो आप 30 डिग्री। सूत्र के मुताबिक लंब बटा आधार, यानी सूत्र आपको ये लगाना लंब बटे आधार, इस यूनिक उल्टा लिख दो आधार बटा लंब। इस बात का विशेष ध्यान दें, जैसा है वैसा फॉर्मूला लगावें। tan 30 का मान आप सारणी में देखेंगे, सारणी प्रश्नावली 6 में आपको मिलेगी और हमारे प्रश्नावली 6 का एक वीडियो बना रखा, आप चाहे तो उसको अवलोकन कर सकते हैं। tan 30 का मान जो है सारणी में आपको 1/√3 मिलेगा। तो सारणी से ये मान लिखना है, लंब 6, आधार x। अब ये इससे और ये से वज्र गुणा कर ले रहे हैं, x × 1 x, 6 × √3। बस ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। आप चाहते हो पॉइंट में देना तो पॉइंट में मान लिखकर गुणा कर लो, बाकी आपका आंसर यही माना जाएगा। और देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एक पहाड़ी है, ये मैंने बना दी देखो पहाड़ी। इस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। तो अपन देखो पहाड़ी अपन ऐसे तो चढ़ते नहीं कभी भी, पहाड़ी हमेशा हम ऐसे चढ़ते हैं। तो मतलब अपन को ये दूरी दे देगी 500 मीटर, कि पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, मतलब ये दूरी जो है ये 500 मीटर है। तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी ज्ञात करें, जबकि जो कोण है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है, यानी ये जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। यहाँ से आने की दूरी 500 मीटर है, उस पहाड़ की जो हाइट है वो हमें पता करना है। अब ध्यान से देखो हमें क्या क्या दे रखा है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण दे रखा है इस बार। कर्ण कितना है 500 मीटर। ज्ञात क्या करना है, आधार या लंब? तो आप देखो लंब ज्ञात करना है, ये लिख दो भाई मुझे लंब ज्ञात करना। अब इस लंब को मैं क्या मान रहा हूँ h, मानना कि ये जो लंब है वो क्या है h है, तो ये लंब की जगह लिख दिया मैंने h। अब देखो कर्ण लंब या लंब कर्ण इनमें से कहाँ आ रहा है, इन तीनों में से कि देखो
तो लंबकर्ण ये है, यानी साइन थीटा यूज होगा, ये साइन। डिग्री कितना है 30, ये लिख दो 30। फॉर्मूला क्या है, लंब बटे हुए कर्ण। साइन 30 का मान प्रश्नावली 6 में सारणी दे रही, आप वहाँ से लिख रहे हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2। लंब कितना है, तो लंब है h, कर्ण कितना है 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू h 2h, 500 इंटू 1 500। अभी इंटू में तो अपोन में चल जाएगा, 500 में दो 2 का भाग, तो ये आ जाएंगे 250, यानी 250 मीटर। तो मतलब इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 250 मीटर होगी। आशा है कि आपको ये उन्नयन कोण अवनयन कोण की जो मैंने क्वेश्चन लिए 1-2 एग्जाम्पल, और बेसिकली जो भी आपको ये समझाया है वो समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका बेसिक पार्ट। अब हम प्रश्नावली के एक एक सवाल अगले वीडियो से शुरू करेंगे। धन्यवाद।